जी नमस्ते नमस्ते। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। अभी तक मेरी आवाज आज है ना, बहुत सारी विघ्न बाधाएं बहुत सारी ऐसी आ रही है जो नहीं चाहती अपनी क्लास हो, लेकिन क्लास होगी और सीटेट निकलेगा। अभी आवाज सबको आ रही होगी, तो बिना किसी लाग लपेट के जो है ना अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यही बोल रहा था कि क्लास थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसकी वजह से मेरी क्लास समय से स्टार्ट नहीं हो पाई, लेकिन अभी अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि बेहतरीन अपनी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। और बिना किसी लाग लपेट के पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। पहला, अभी आवाज आ रही है ना सभी को? राधे राधे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी आवाज आ रही है ना सभी को अच्छे से? अभी आवाज आ रही है ना सभी को? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। चलो, ये सब आपको पता है, इसकी आज फॉर्मेलिटी। अरे क्या हो गया आज? अब देखो ये, अरे दादा, आज भाई जो है ना, आज जो है ना, आज बहुत प्रयास हो रहा है। जो जो विरुद्ध शक्तियां हैं ना, जो विरुद्ध शक्तियां हैं ना, वो बहुत प्रयास कर रही हैं अपनी क्लास ना हो, लेकिन क्लास होगी, क्लास होगी और बेहतरीन क्लास होगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ये सब आपको पता ही है कि हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं संस्कृत की, और वेंसडे टू संडे मेरे साथ आपकी क्लास होती है 5 बजे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। ये सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। आपको पेपर की तैयारी चाहे एक की करनी हो चाहे दो की करनी हो, ये सभी जगह ये प्रश्न आपको काम में आएंगे बेटा। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को कर दीजिए शेयर, और सभी लोग आ जाइए क्लास में। सबको बता दीजिए अपनी क्लास जो है ना प्रारंभ हो गई है भैया। ऐसी क्लास जो आपको हमेशा, एक बार इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं। अच्छा, ये वाला हिस्सा बढ़ाना है क्या? चलो ठीक है, तो बताओ सब लोग, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। केवलम मातृभाषायाः अधिगमः कि मातृभाषा माध्यमेन अधिगमनः अधिगमः प्रथमं मातृभाषायाः अधिगमः, तदनन्तरम अधिकानां भाषाणां योगः, अनेक भाषाणां विदेशी भाषाणां च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। जरा बताओ, आज ट्रांसलेशन नहीं करूंगा भैया, आज ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि बेहतरीन क्लास करने जा रहे हैं। एग्जाम में मैं आपके लिए साथ नहीं रहूंगा, तो आपका रिजल्ट कैसा रहेगा जरा बताओ। टाइम क्या है? जी जी जी, टाइम है बेटा 5 बजे। 5 दिन 5 बजे, 5 दिन 5 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है जी, ठीक है जी, 5 दिन 5 बजे आपकी क्लास होगी। तो जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। देखो, कह रहे हैं कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। बहुभाषावाद मतलब बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा भाषाओं को सीखना, मतलब बहुत सारी भाषाओं को सीखना। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, प्रथमम मातृभाषायाः अधिगमः, सबसे पहले मातृभाषा में अधिगमन, और उसके बाद फिर अनेक भाषाओं को योजना। पहले जो मेरी मूल भाषा है, मातृभाषा है, पहले मुझे उसमें शिक्षा मिलेगी 1 से लेकर 8 तक, जैसे कि नई शिक्षा नीति में कहा है। और उसके बाद जो है ना, मैं अनेक भाषाओं को अपने साथ जोड़ता रहूंगा। ठीक है जी, स्वागत है सबका, बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, सबने सही आंसर किया है, सबने सही आंसर किया है। दूसरा, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। जो विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति है, मतलब विद्यालय पर आधारित जो शिक्षा नीति है, विद्यालय पर जो शिक्षा दी जाती है उसकी जो नीति है, उसका जो नीति निर्धारण है। टेलीग्राम का नोटिफिकेशन नहीं आता है रितु मिश्रा जी, टेलीग्राम पे जो टेट का चैनल है उस पर निरंतर मैं नोटिफिकेशन भेजता हूं। मुझसे पहले टेक्स्ट बुक भी उस पर हमारी जो टीम है वो भी भेज देती है। ठीक है जी, ठीक है जी, जरा जल्दी से बता दो, जरा जल्दी से बता दो जी क्या है सही आंसर, जल्दी से बता दो। आज टाइम नहीं लगाना बेटा, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। आप सबके लिए जो है ना पूरे 30 प्रश्न लेकर के आज प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है जी, बता दो। तो विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये सीटेट 2019 में आया था प्रश्न, तो बताओ। बहुभाषी शिक्षा, शिक्षायाम भाषा इति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः इति, या त्रिभाषा सूत्रम। तो विद्यालयी भाषा की शिक्षा नीति किस पे आधारित थी? त्रिभाषा सूत्र पे। यानी कि जो है मातृभाषा, उसके बाद जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा, और उसके बाद जो है एक और भाषा आप चूज कर सकते हैं, उसमें विदेशी भाषाएं भी थी और अपनी भाषाएं भी थी। नहीं नहीं,
बेटा यहाँ पे शिक्षा नीति की बात कर रहा है, यहाँ मातृ बहुभाषावाद कैसे आ जाएगा? यहाँ शिक्षा नीति ज्ञायते त्रिभाषा सूत्र के रूप में नहीं जानी जाती थी अपनी शिक्षा नीति, त्रिभाषा सूत्र में। ठीक है, आगे आ जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। समुच्चय भाषा उपागम, मैं समुच्चय का अर्थ बता, समुच्चय का अर्थ होता है एक साथ, है ना। समुच्चय भाषा उपागम यानी बहुत सारी भाषाओं का जो एकत्रित जो उपागम है उसे क्या कहेंगे? बताओ, सब लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी बताओ क्या है आंसर। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। चलो, तो विद्यार्थी नाम भाषा अधिगम भवति अध्वर ध्वनि ज्ञानानंतरम शब्दानाम अक्षर ध्वनि, अक्षर और ध्वनि के ज्ञान के अनंतर शब्दों का, शब्द समूहों का, वाक्यों का ज्ञान, ये अवधारणा। या विद्यार्थियों की भाषा अधिगमम भवति भाषिक खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति, ये अवधारणा। या फिर भाषा अधिगम आरंभ भवति लघुतमेन एकेकेन वर्णमालायाः अक्षरेण इति अवधारणा। या सर्वाः भाषा समान मार्गेण एवं अधिगम्यन्ते, सभी भाषाएं समान रूप से उनको जाना जाता है, ये। तो क्या रहेगा जी? तो विद्यार्थीनाम भाषा अधिगम भवति भाषिक खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति। देखो, सबसे पहले वर्णों का बोध होगा, वर्णों का, अक्षरों का बोध होगा, यानी कि पहले हम अक्षरों को जानेंगे, फिर शब्द को जानेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे, वाक्य से जो है क्या बनेगा? वाक्य से महावाक्य बनेगा। समझ गए जी? तो क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आंसर आपके लिए क्या है कि समुच्चय उपागम पूछ रहा है ना बेटा, समुच्चय उपागम। तो जब तक आप अक्षरों को मिलाओगे नहीं तब तक समुच्चय कैसे होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। चलो आगे आ जाओ, बहुत सही आंसर कर रहे हैं काफी लोग। भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरणम, कंठस्थीकरणम अंग रूपेण भाषण शिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति। जल्दी जल्दी बताओ, भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण एक अंग रूप में भाषा शिक्षण का कौन से उपागम को स्वीकार करता है? जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यहां पे कंठस्थीकरणम भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण अंग रूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति। बताओ, ये जो है ना भाषा शिक्षण के लिए कह रहा है, लैंग्वेज बोलने के लिए नहीं कह रहा है, बोलने के लिए नहीं बोल रहा है। केवल और केवल क्या है ना, केवल उसके अधिगम के, उसके मतलब उसके लिखित स्वरूप की बात कर रहा है। तो सही क्या हो जाएगा? व्याकरणानुवाद पद्धति। आपको कंठस्थीकरण रट्टा मारना है तो व्याकरण रट लीजिए और बढ़िया हो जाएगा। आप व्याकरण रट लीजिए और बढ़िया हो जाएगा। समझ गए? अगर कंठस्थीकरण करना है, रटना मानना है, तो व्याकरण रट लीजिए, चीज आ जाएंगी। समझ गए? आगे आ जाओ। काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति, काव्या एक भाषा शिक्षिका है, लैंग्वेज टीचर है। सा विषयानुगुणम शब्दानाम आहरणम कर्तुम तेषाम सहगामी शब्दानाम च आहरणम कर्तुम छात्र निर्दिशति। जब एक विषय के शब्दों का आहरण करने के लिए वो सहगामी शब्दों का भी आहरण करने में छात्रों को निर्देश देते, ये योजना को क्या कहेंगे? कहने का अर्थ क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे आहरण शब्द को ही ले लो। अब आहरण शब्द सपोज आपको समझ में नहीं आया तो मैंने इसके सहगामी शब्द बता दिए। जैसे मैंने कहा बेटा स्वीकरोति, स्वीकार करना, है ना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, है ना, या जो है वो लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आहरण करना का सहगामी शब्द हो गए। तो इस योजना को आप क्या कहोगे? बताओ, सभी लोग बताओ, इस योजना को आप क्या कहोगे? इस योजना को आप क्या कहोगे? बताओ, सभी लोग बताओ, इस योजना को आप क्या कहोगे? जी, इस योजना को आप क्या कहोगे? भाई देखो, जी 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 बताओ, इस योजना को क्या कहोगे? क्लास को एक बार शेयर भी कर दो सभी लोगों के साथ, जो लोग रह गए हैं, जो लोग अभी नहीं आए हैं, उनको ही पता चल जाए अपनी बेहतरीन क्लास हो रही है जी, अपनी बेहतरीन क्लास हो रही है। देखो, जब मैं एक शब्द विषय के अनुगुण शब्दों का आहरण करने के साथ साथ मैं जब सहगामी शब्दों को भी ले रहा हूं ना, तो बेटा इसका अर्थ है, देखो, विन्यासः, शब्दजालः, शब्द क्रीड़ा, शब्द निर्माण। देखो, शब्द निर्माण व्याकरण के अंतर्गत होगा, ये व्याकरण में होता है। शब्द क्रीड़ा क्या होती है? शब्द क्रीड़ा होती है उसमें
शब्द क्रीड़ा किसमें होती है? शब्द क्रीड़ा होती है जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, अंताक्षरी, तो अंताक्षरी में जो है ना वो शब्द क्रीड़ा होती है। शब्द क्रीड़ा मतलब शब्दों से खेलना, ये अंताक्षरी। शब्द का जाल किसमें होता है? शब्द जाल एक प्रकार से डिक्शनरी टाइप है। तो क्या है? विन्यास। विन्यास मतलब सजाना। आप एक शब्द के साथ उसके बाकी अक्षरों को भी लिख रहे हैं, आप सजाने का काम कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। समझ गए जी? समझ गए? सभी को समझ में आ रहा है? तो भैया क्लास को एक बार आप लाइक भी तो कर दो, एक बार क्लास को लाइक भी तो कर दो। आप क्लास को देखो, लाइक बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, बहुत कम लोगों ने क्लास को लाइव किया हुआ है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा बताओ? हैं? सभी लोग क्लास को लाइक भी तो करो, तभी तो पता चले। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। छात्राणाम भाषा दक्षता परीक्षणम कर्तुम शिक्षिका एकम प्रश्न पत्रम प्रस्तौति। देखो, बच्चों में भाषा दक्षता, लैंग्वेज के प्रति जो उनकी दक्षता है, वो उनका जो कौशल है कि वो कितने दक्ष हैं, ऐसा परीक्षण करने के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती है, जिसमें सा प्रत्येकम पंचमम पदम प्रत्याहृत्य परिच्छेदम ददाती। वो हर पांचवें पद को प्रत्याहृत्य यानी कि लेकर के परिच्छेद देती है। छात्रान पंचमम तत् रिक्त स्थानम पूरयितुम छात्रा निर्दिशति। मतलब क्या होता है ना कि क्या है कि एक प्रश्न पत्र है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, देखो 1 2 3 4 5, ये पांचवा रिक्त छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ 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 छोड़ दिया, यहाँ लिख 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 दिया, और यहाँ छोड़ दिया। तो ऐसे कर रही है वो। तो ये परीक्षा की कौन सी विधि है जरा बताओ? ये परीक्षा की कौन सी विधि है? इसका नाम आपने सुना होगा, इसका नाम आपने सुना होगा। गुड इवनिंग सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है संस्कृत का और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ा एडवाइस दिया कि शुरुआत से क्लास करना होगा क्या? बेटा देखो, मैंने इससे पहले ना NCERT की जो 6ठी क्लास की पुस्तक है ना, वो 6ठी क्लास की पुस्तक पिछले 2 महीने में मैंने उसका गद्य पद्य सारा कराया है क्लास में। तो उस गद्य पद्य कराते समय मैंने आपको व्याकरण के सारे टूल्स बताए हैं कि आप शब्द रूप कौन से याद कर लो, आप धातु रूप कौन से याद कर लो, आपको प्रत्यय कौन सा पढ़ना है, ये सब मैंने बताया है। तो उससे आपका व्याकरण स्ट्रांग होगा। आज मेरी पेडागोजी की पहली क्लास है, तो अब मैं देख रहा हूं कि आपकी गति कितनी बढ़ रही है। मैं साथ साथ विषय भी आपको बताता रहूंगा, ठीक है? जिनकी भी पहली क्लास है उनका स्वागत है। तो बेटा इसको कहते हैं क्लोज परीक्षा। क्या कहते हैं बोलो इसको? इसे कहते हैं क्लोज परीक्षा। बच्चे को एकदम जो है ना, वो मतलब 5 चीजें मैंने बता दी, एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज परीक्षा। इसका उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। अगर मैं संस्कृत में इसका नाम चेंज करने लगा तो फिर क्या होगा आपके लिए? आपके लिए फिर क्या होगा? फिर जो है ना वो अर्थ नहीं आएगा। इसका नाम है, कभी संज्ञाएं चेंज नहीं होती। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात, जी जी जी। मेरी क्लास होती है बेटा 5 बजे, 5 दिन 5 बजे मेरी क्लास होती है, 5 दिन 5 बजे मेरी क्लास होती है। समझ गए जी? 5 दिन 5 बजे मेरी क्लास होती है। तो चलो एक बार सब लोग जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ और बताओ अगले प्रश्न का आंसर। हाँ 5 बजे, 5 दिन 5 बजे, वेंसडे टू संडे। ठीक है, वेंसडे टू संडे। आगे आ जाओ। संभाषण समये उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोगा। देखो, संभाषण के समय उचित प्रकार से, उचित उच्चारण के साथ सही शब्दों का सही प्रकार से प्रयोग। देखो, संभाषण के समय सही समय पर सही शब्दों का सही प्रयोग, सही समय पर सही शब्दों का सही प्रयोग, उचित समय पे उचित शब्दों का उचित प्रयोग। इसको आप क्या कहोगे? संकेत भाषा, संभाषण प्रक्रिया, भाषा व्यवहार या प्रयोगाधारित भाषा? क्या कहोगे? क्या कहोगे? जरा बताओ सभी लोग, क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? सही उचित शब्दों का उचित समय। विन्यास अर्थ होता है सजाना, जोड़, सजाना, मतलब कहते तोल तोल के बोलना, दैट इज कॉल्ड विन्यास। समझ गए? समझ गए जी? चलो, तो इसे क्या कहेंगे? संभाषण प्रक्रिया। ये संभाषण की प्रक्रिया है। देखो, भाषण प्रक्रिया नहीं लिखा। अगर मैं भाषण प्रक्रिया लिखता ना, सिर्फ भाषण प्रक्रिया, तो भाषण का अर्थ होता है कुछ भी बोलना,
कुछ भी बोलना, ठीक है, कुछ भी बोलना। पर यहां मैं कुछ भी बोलना की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं संभाषण की बात, संभाषण मतलब अच्छी प्रकार से, है ना, उचित समय पर, उचित समय पर। देखो इसका अर्थ क्या है, उचित समय पर, उचित उचित उच्चारण और उचित क्रम। मैंने उच्चारण भी सही किया, उसका क्रम भी ठीक है और टाइमिंग भी ठीक है। समझ गए, समझ गए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे क्या है, जैसे देखो सैंधवम एक शब्द है, सैंधव, सैंधव शब्द है। तो सैंधव शब्द के दो मीनिंग है, एक का अर्थ होता है नमक, और एक का अर्थ क्या होता है, एक का अर्थ होता है नमक, और एक का अर्थ होता है घोड़ा, मतलब घोड़ा। दोनों इसका अर्थ होता है, सैंधव का अर्थ होता है नमक और सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। अब एक बात बताओ, आपको आपको शब्द का ये उचित शब्द भी है, उचित शब्द है, और आपने क्रम भी उचित रखा कि आपने कहा सैंधवम आनय, सैंधव लाओ, सैंधवम, सैंधवम आनय, सैंधव लाओ। आपने इसका क्रम भी सही रखा और आपने उचित शब्द भी रखा। लेकिन सोचो, अगर उचित समय नहीं है, सपोज देखो एक इसका अर्थ होता है नमक और इसका अर्थ घोड़ा भी होता है। अब सोचो कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है ना, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसने कहा, उसने, आवाज आ रही है ना बेटा, आवाज आ रही है ना, देखो मेरा भौंपू तो बहुत तेज बज रहा है, आवाज मेरे हिसाब से ठीक है। एक बार थोड़ा इसको, एक बार आप, है ना, मेरी आवाज ठीक है, हाँ मेरी तो ठीक है। अब देखो उचित समय क्या होता है, देखो उचित समय क्या होता है, जैसे सैंधव का अर्थ नमक भी है घोड़ा भी है, समझ गए। अच्छा, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसने कहा सैंधवम आनय, सैंधव लाओ, और आप घोड़ा लेकर के आ गए, तो ये सही उचित, ये उचित समय नहीं है ना, ये उचित समय नहीं है इसके इस वाले अर्थ का प्रयोग करने का। और कोई व्यक्ति जो है ना वो युद्ध में लड़ रहा है ना, युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, उसने कहा सैंधवम आनय, आप नमक की थैली ले आए, और तो वो क्या कहेगा बेचारा, कहेगा ले मल दे, मेरे जख्मों पे मल दे, ऐसा कहेगा ना। इसलिए सही समय पर सही प्रयोग होना चाहिए, उसे ही संभाषण प्रक्रिया कहा जाएगा। आगे आ जाओ बेटा। कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति। कथा को कहने का, कथा को कहने का एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, उसका उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है जरा बताओ। श्रवण विधौ छात्रान् नियोजयितुं, छात्राणां संभाषण कौशलस्य विकासार्थम, भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, या कक्षायां अनुशासनम पालयितुम। क्यों उसका प्रयोग होता है जरा बताओ। क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या बेटा? वॉइस तो अच्छी आ रही है, वॉइस तो अच्छी आ रही है, फिर क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। अच्छा हाँ, आवाज़ कम हो गई बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ एक सेकंड। हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है बेटा? अभी आवाज़ अच्छी आ रही है? हैं जी, एक बार सब लोग बताओ, अभी तो आवाज़ अच्छी आ रही है ना? अभी आवाज़ ठीक आ रही है? अब मैंने थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया है, आवाज़ अच्छी आ रही है ना? अब एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, आवाज़ अच्छी आ रही है? आवाज़ अच्छी आ रही है? अभी आवाज़ ठीक आ रही है? जरा बताओ, पहले बताओ, आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ मैंने थोड़ा सा इसका लेवल चेंज किया है, तो आवाज़ सही आ रही है? हैं जी, आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है बताओ, ठीक आ रही है ना आवाज़? बढ़ी, मतलब पहले से बढ़ी आवाज़, पहले से बढ़ी ना आवाज़? ठीक है ना? आवाज़ ठीक है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो, तो अब बता दो बेटा, एक बार जरा, एक बार बता दो, एक कथा कहना एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, तो उसका प्रयोग कब होगा? देखो कथाएं आप कब करते हो?
कथाओं का प्रयोग कब होता है? कथा का प्रयोग होता है भाषा साहित्य में, यानी साहित्य में होता है। जब हम कोई कहानियां सुनते हैं वो किसका भाग होती है? साहित्य का। तो भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, जब हम भाषा साहित्य के कौशल का विकास करते हैं तो उसके लिए जो है ना वो प्रयोग होता है, भाषा साहित्य के कौशल के विकास के लिए प्रयोग होता है। समझ गए जी? समझ गए? समझ गए सब लोग? तो यहां पर सही आंसर क्या है? सी। ठीक है, आगे आ जाओ। ससंदर्भम व्याकरणम नाम। ससंदर्भम का अर्थ हो गया संदर्भ सहित। ठीक है जी, संदर्भ सहित, संदर्भ सहित। तो इसका अर्थ ससंदर्भम व्याकरणम नाम, संदर्भ सहित व्याकरण का नाम क्या होगा? बताओ, संदर्भ सहित व्याकरण का नाम क्या होगा? संदर्भ सहित व्याकरण का नाम क्या होगा, जरा बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। संदर्भ सहित व्याकरण का नाम क्या होगा? संदर्भ सहित व्याकरण का नाम क्या होगा? देखो, पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरणस्य अधिगमनम, पूर्वम रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोगः इति प्रवृत्ति, स्वाभाविक भाषायाः उदाहरणेषु रूपाणाम परिचयः तथा च संदर्भे तेषाम अध्ययनम, व्यवस्थित संरचना माध्यमेन रूपाणाम अधिगमनम येन विद्यार्थी क्रमशः विकासम प्राप्नोति। देखो, संदर्भ सहित व्याकरण का प्रयोग क्या होता है भाई? आप कभी भी, अच्छा एक बात बताओ, संदर्भ सहित व्याकरण क्या होगा? लड़का लड़का आती है, लड़का और लड़की लड़की आता है। अब बताओ, ये संदर्भ के अनुसार व्याकरण सही है? भाई व्याकरण में तो आती भी है और आता, दोनों व्याकरण में ही आता है। जब आप व्याकरण पढ़ते हो ना तो व्याकरण तो आता ही, आती भी है और आता है, दोनों ठीक है। लेकिन संदर्भ क्या है? संदर्भ क्या है? अगर लड़का आ रहा, अगर लड़का है तो आती है, तो गलत हो जाएगा। लड़का संदर्भ है तो आता है और लड़की संदर्भ है तो आती है। तो संदर्भ सहित व्याकरण का नाम क्या होगा? कि स्वाभाविक उदाहरणेषु रूपाणाम परिचयः और संदर्भे तेषाम अध्ययनम, संदर्भ के साथ उनका अध्ययन, है ना। बैलगाड़ी जा रहा है, कभी आपने सुना बैलगाड़ी जा रहा है? नहीं, बैलगाड़ी जा रही है। और ट्रक आ रही है, सुना, ट्रक आ रहा है, बैलगाड़ी जा रही है। और एक एग्जाम्पल बताऊं? बोलो, एक और एग्जाम्पल बता दो, एक और एग्जाम्पल बताओ, बोलो एक और एग्जाम्पल बताओ, संस्कृत में बता दो, मैं लिखता हूं। देखो, अग्नि, चलो हिंदी में बताता हूं, अग्नि से सींचता है, सींचता है, अग्नि से सींचता है। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि से सींचता है, इसके यहां पे किसी का भी नाम लिख दो, यहां पे किसी का भी नाम लिख दो, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो पूजा कुमारी, पूजा कुमारी अग्नि से सींचती है। ठीक है, अब देखो यहां पूजा कुमारी भी सही है, अग्नि से भी सही है, सींचती है भी सही है। मैंने कुमारी, ये स्त्रीलिंग है तो सींचती है भी कर दिया। अब तो ये वाली बात भी ठीक है, फिर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हो क्या? ये संदर्भ सही है क्या? आप बताओ। पूजा, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखो ना, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखो, रजनी शर्मा जी नमस्ते, स्वागत है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखो तो ये सही है, पूजा कुमारी अग्नि से सींचती है। सींचना जो है वो क्रिया है और अग्नि ये करण है और जो है पूजा कुमारी करता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, कोई अग्नि से सींच सकता है क्या? अग्नि से सींचा जाता है क्या? जल से सींचा जाता है, पानी से सींचा जाता है। तो यद्यपि देखो ये व्याकरण के तौर पर ये वाक्य सही है, लेकिन फिर भी ये संदर्भ के अनुसार नहीं है, स्वाभाविक भाषा या उदाहरण नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। अग्नि का स्वभाव है सींचना, बताओ, अग्नि का स्वभाव है सींचना। अग्नि से कोई नहीं सींचता, जल से सब सींचते हैं। इसलिए अगर व्याकरण की दृष्टि में देखोगे तो ये ठीक है, लेकिन संदर्भ के अनुसार नहीं है। इसलिए संदर्भ के अनुसार व्याकरण का प्रयोग
होना चाहिए, तो अग्नि की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, जल से। समझ गए जी। आगे आ जाओ बेटा। अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्। इनमें से किसके लेखन के लिए, किसके कौशल विकास के लिए लेखनम, ये इसका ग्रहण नहीं होगा। इनमें से वो कौन सी चीज है जिसके विकास के लिए लेखनम ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। एक बार सब लोग बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप लेखनम ऐसा प्रयोग नहीं करोगे, जरा बता दो जल्दी से। और क्लास को सब लोग लाइक कर दो, अभी सबने लाइक नहीं किया है, अभी सबने लाइक नहीं किया है, जरा बताओ बताओ बेटा। क्लास का टाइम है शाम को 5:05, 5 बजे 5 दिन, बुधवार से रविवार, ठीक है जी। वेंसडे टू संडे, वेंसडे टू, ये टेलीग्राम है ना मेरा, संजय दत्त सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, संजय दत्त सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वेंसडे टू संडे 5 बजे है जी टाइम, 5 बजे, वेंसडे टू संडे 5 बजे, वेंसडे टू संडे 5 बजे इसका समय है, ठीक है जी। तो बताओ क्या है, क्या है, देखो किस चीज के लिए, किसके कौशल विकास के लिए आप लेखनम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। व्याख्या समये टिप्पणी अरे देखो सब एक ऐसे लगा रहे हो, टिप्पणी में लिखना नहीं पड़ेगा क्या आपको, आपको टिप्पणी में लिखना नहीं पड़, टिप्पणी संकलन तो लिखने से ही होता है, लेखनम है वो, और टिप्पणी संकलन कौशल विकास है। आपके सामने कोई भाषण दे रहा है, आप उसको नोट कर रहे हो, उसकी टिप्पणी लिख रहे हो, वो तो आपका कौशल विकास है, सही चीज है वो तो। पठन समय टिप्पणी लेखनम, ये भी अच्छी बात है, आप पढ़ते पढ़ते नोट्स नहीं बनाते, तो ये भी टिप्पणी लेखन है। सारांश लेखनम, आपने बहुत बड़ा कोई पाठ पढ़ा, आप उसका भी तो सारांश लेखन करते हो। तो इस तीनों का संबंध कौशल के विकास से है, यानी लेखन कौशल के विकास से है। मैं यहां पे शब्द लिख देता हूं, लेखन, लेखन कौशल के विकास के लिए जो है इन तीनों का संबंध लेखन कौशल के विकास के साथ है। लेकिन किसी कार्यक्रम के लिए योजना पत्र लेखन, आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो, हलवाई का कितना लेगा, टेंट वाला कितना लेगा, बैनर वाला कितना लेगा, उसके बाद बैंड वाला कितने लेगा, भोजन वाला कितना लेगा, ये आपके लिखने के कौशल का विकास है क्या? इसका लेखन कौशल से विकास नहीं है, क्योंकि लेखन कौशल का संबंध औपचारिक लेखन से हम बात करते हैं। औपचारिक लेखन, औपचारिक लेखन के अंतर्गत ही ये वस्तु आती है, जबकि ये तीनों औपचारिक लेखन है। कस्यचित किसी कार्यक्रम के लिए एक योजना बनाना, ये अनौपचारिक है, ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक लेखन है ये। इसके लिए ऐसे, इसलिए इसके लिए ये कौशल विकास के लिए नहीं है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, बस ये बल्ब जला के रखना है। प्रश्न बड़े सरल हैं, मेरे प्रश्न बहुत सरल हैं, पहले के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं, ठीक है जी, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूं बेटा, कौशल विकास का प्रयोग किसके लिए, लेखनम नहीं होना चाहिए। भाई ये तीनों औपचारिक हैं, इसलिए ये तो कौशल विकास है, लेकिन इसके लिए आप लेखनम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनौपचारिक लेखन है। हमेशा जब भी हम 4 प्रकार के अपने जो है वो भाषा कौशल को पढ़ते हैं ना, तो उनका संबंध औपचारिक शिक्षण से होता है, अनौपचारिक से नहीं होता। समझ गए? कहां चलेगी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो, पाठ्य पुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः पाठान कविता वर्णनानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम। कह रहे हैं कि आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है ना, उस टेक्स्ट बुक में जो है वो मूल लेखों से पाठों को जोड़ते हैं, कविताएं लिखते हैं, अलग अलग वर्णन लिखते हैं, है ना। ये पाठ्य पुस्तकों में, जैसे आपकी पाठ में 2 कविता हो गई, 2 पाठ हो गए, एक प्रेरक कथा हो गई, है ना, एक जो है वो जो है कहानी हो गई, ऐसे जोड़ करके पूरी किताब बनाते हैं। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, किमर्थम, क्यों करते हैं ऐसा लोग?
तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते। पाठ्यपुस्तक निर्मातृभ्यः तानि रोचन्ते। अभ्यास प्रश्नानां निर्माणं तेषाम् उपयोगिता भवति। तानि पठनार्थम उपयोगीनि भवन्ति। जरा बता दो जरा। हाँ, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताओ ये सब क्यों लिखा जाता है आपके पेपर में ना? आपके पेपर में राजा हरिश्चंद्र की कहानी होती है कि राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे। तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपके पाठ में क्यों लगाई जाती है? आपके पाठ में एक राजा था, वो गांव में रहता था, वो ऐसा था, ये सब क्यों बताया जाता है? क्योंकि बेटा इसमें स्वाभाविकी भाषा विद्यते। स्वाभाविक भाषा है इसमें स्वाभाविक भाषा है। तो आपको भी स्वाभाविक भाषा से परिचय हो जाए आपका, इसके लिए ये सब चीजें लगाई जाती हैं। देखो जहां भी स्वाभाविक भाषा, जहां स्वाभाविक शब्द, मैं कुछ शब्द आपको बताता हूं। जैसे स्वाभाविक शब्द आ जाए, ठीक है, चाहे प्रेरक शब्द आ जाए, चाहे जो है वो प्रेरणा शब्द आ जाए, ठीक है, और जो है वो विश्वास शब्द आ जाए, ठीक है। ये शब्द, ऐसे शब्द जहां पे होंगे ना, समझ लेना उनका संबंध डायरेक्ट जो है ना वो बच्चे के साथ है। समझ गए जी? समझ गए? समझ गए? सब लोग बताओ। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या पठति। विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्य बिंदून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति। एवं विधम कार्यम। ये कैसा कार्य है? शिक्षक एक पाठ को अपनी गति से पढ़ता है, विद्यार्थी समूह में बट करके मुख्य बिंदुओं को लेकर के पाठ का पुनर्निर्माण करते। जैसे एक टीचर है, वो क्लास में कल्पना जी नमस्ते, एक टीचर है क्लास में, वो एक पाठ पढ़ता है अपनी गति से, नॉर्मल जैसे टीचर पढ़ते हैं। बाकी बच्चे क्या करते हैं? उस पाठ को सुनते हैं और फिर ग्रुप्स में डिवाइड होके उसी पाठ को फिर से लिखते हैं। मतलब हर ग्रुप का पाठ, अब हर ग्रुप के पाठ पूरा एक पाठ है। तो जरा बताओ एक बार कि उसको, वो इस प्रकार के कार्य को हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? जरा बताओ, इसको बताओ। मैंने आपको हिंट दे दिया बेटा, मैंने हिंट दे दिया बेटा। सरल या सहज, स्वाभाविक, हाँ, सरल, सहज, प्रेरक, उत्प्रेरक, है ना, ऐसे शब्द आ जाएं। तो जरा बताओ ये क्या है? देखो मैंने आपको बोला कि टीचर अपनी गति से बोल रहा है, बच्चों ने कान से सुना और सुन करके उसके बाद उन्होंने पाठ को लिखा। अरे दादा, सिर्फ सुना थोड़ी, आप पारस्परिक श्रुतलेख ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं, सिर्फ सुना थोड़ी है, उन्होंने लिखा भी है भाई, लिखा भी है। व्याकरण श्रुतलेख भाई, देखो एक तो होता है लिखना, अच्छा लिखोगे बुरा लिखोगे बताओ? अच्छा लिखोगे ना। तो व्याकरण श्रुतलेख, व्याकरण श्रुतलेख यानी कि लिखने का औचित्य क्या है? ये क्यों करवाया जा रहा है कि बच्चे शुद्ध लिखें, यानी व्याकरण श्रुतलेख, केवल श्रुतलेख नहीं भाई। पारस्परिक श्रुतलेख क्या होता है? पारस्परिक मतलब आपस में लिखा जा रहा है, वो गलत लिखे सही लिखे पता नहीं। भाई टेंट वाला आया, टेंट वाले ने कहा हाँ बाबूजी आप, टेंट वाला आया ऐसे कान में ऐसे पेन लगा करके बोला, हाँ मेरा माइक लगा हुआ है तो अटक नहीं रहा है। बोला हाँ बाबूजी बताओ कितने डोंगे भेज दूं? ठीक है 5 डोने, 3 पतीले चाहिए, ठीक है इतना चाहिए, 2 टेंट भेजूंगा, 4 कुर्सियां चाहिए बड़ी वाली, 5 टेबल चाहिए और 2 कुर्सियां एकदम बढ़िया बढ़िया चाहिए दूल्हा दुल्हन के लिए। तो ये भी तो पारस्परिक श्रुतलेख हो रहा है, सुन करके लिख रहा है अगला आदमी, सुन करके लिख रहा है, पर ये ऑफिशियल नहीं है, औपचारिक नहीं है बेटा, इसलिए व्याकरण श्रुतलेख। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे बोलो? व्याकरण श्रुतलेख। देखो कोई भी आंसर करो ना, वो संविधान से बाहर नहीं होना चाहिए। संस्कृत पेडागोजी का संविधान क्या है कि जो हमने पेडागोजी के टूल्स पढ़े हैं ना, उसके बाहर नहीं होगा। और संस्कृत पेडागोजी का जो भी आंसर होगा ना, वो औपचारिक शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में ही आपको बताना है, उसके आगे नहीं बताना है। समझ गए? समझ गए? कोई शंका किसी के मन में? कोई शंका किसी के मन में? चलो आगे आ जाओ।
आगे आ जाओ। प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते। प्रथम भाषा विकास को साधारणतया किस नाम से जानते हैं? अधिगम, अधिग्रहणम, परिवर्धनम, संज्ञानम। क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे बताओ जल्दी से। जो प्रथम भाषा विकास का साधारण रूप में है ना, एकदम साधारण, प्रथम भाषा विकास साधारणतः किस रूप में जाना जाता है? सबसे पहले आपको क्या होता है, देखो बच्चा क्लास में जाता है, बच्चा पहली बार जो है ना वो इस पृथ्वी पे आता है, वो कुछ चीजें सुनता है, उसको पता चलता है अच्छा ये माँ है, ये पिता है, अच्छा इसको माँ बोलते हैं, तो ये सब कुछ क्या है, वो अधिग्रहण कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको वो एनालिसिस नहीं करता ऐसा होता है या नहीं होता है ना, वो ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं करता, वो बस क्या करता है, इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल करता है, दैट इज अधिग्रहणम। अधि मतलब चारों ओर से, अधि का अर्थ होता है चारों ओर से, मतलब सभी प्रकार से, चारों ओर से या सभी प्रकार से, सभी प्रकार से। ग्रहणम, ग्रहणम मतलब स्वीकार करना, सभी प्रकार से स्वीकार करना। उस समय पे चिंतन नहीं होता। अगर आप प्री एजुकेशन में देखो, ये प्रश्न कहां पे आया है, ये पहले से 5वीं क्लास के उसमें प्रश्न आया है। अब देखो इसमें क्या है, पहले से 5वीं क्लास तक में ना बच्चे को हम ये नहीं बताते कि बेटा ये क्या होता है, हम उसको रटवाते हैं, अधिग्रहण करवाते हैं, अधिग्रहण करवाते हैं, है ना। सुबह सुबह जो है वो अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊक, ऐसे 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 रटवाते रहते हैं। बाद में बताते हैं बेटा अ से आम, आम एक फल होता है, फल का रस भी होता है, रस मीठा होता है, जो आम कच्चा रहता है उसका रस खट्टा होता है, जो आम पक जाता है उसका रस मीठा होता है। ये सारी चीजें बताते हैं बाद में, समझ गए जी। तो अधिग्रहणम। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मुझे लग रहा है आज प्रश्न कम ही हो पाएंगे। कस्याश्चित शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषाः विभिन्नाः सन्ति, सा प्रत्येकं छात्रं स्वभाषया परस्पर अभिवादयितुं निर्दिशति। प्रतिदिनं छात्राः विभिन्नभाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति, एवं शिक्षिका साधनरूपेण अधोलिखिते तु कतमम आश्रयति। देखो बच्चे में क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा ओडिया बोलता है, एक बच्चा बंगाली बोलता है, एक बिहारी बोलता है, एक भोजपुरी बोलता है, एक मैथिली बोलता है, एक गुजराती बोलता है, एक पंजाबी बोलता है, एक हिमाचली बोलता है, एक तमिल बोलता है, एक तेलुगु बोलता है, एक कन्नड़ बोलता है, एक मलयालम बोलता है, तो एक मराठी बोलता है। इन सभी बच्चों को टीचर कहती है तुम जो है ना वो अपनी अपनी भाषा में जो है ना कल से अभिवादन करना, और बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। तो यहां पर टीचर करना क्या चाहती है, टीचर करना क्या चाहती है, टीचर जो है ना संसाधन के रूप में बहुभाषावाद। देखो संसाधन हो गए ना अपने आप, आपको मराठी वाला मिल गया, आपको अभी मराठी वाले की बातें सुनेंगे तो मराठी वाला क्या कहेगा, नमस्ते, आमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये तुमचा स्वागत है ना। आप ओडिया को कहोगे तो वो कहेगा जुहार, केमेती अच्छा, है ना, बस। अगर आप बंगाली आएगा वो बोलेगा नमस्कार, केमना छिन, है ना। इसी प्रकार, और जब क्लास में आएंगे भोजपुरी वाले भैया क्या कहेंगे, है ना, सच कहतनी, सच कहतनी, मेहनत करबो, परिश्रम करबो तो कर सफलता जरूर मिली। तो हर कोई अपनी अपनी भाषा में बोल रहा है, जिससे आपका बहुभाषावाद एक संसाधन के रूप में अब हमारे पास एक संसाधन आ चुका है ऑलरेडी। समझ गए जी, समझ गए। आगे आ जाओ। विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थं कतमः मार्गः न समुचितः। विद्यार्थियों के लिए एक भाषा के परिचय के लिए कौन सा मार्ग ठीक नहीं है। अत्यानुप्रास कविता भी गीतैः च शब्दैः लघुवाक्यैः च वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन मौखिक श्राविक दान प्रदान द्वारा। बड़ा सरल आंसर है, बहुत सरल आंसर है। बताओ 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 बताओ, सभी क्या कह रहे हैं, अवनी जी क्या कह रही हैं, आपको सब लैंग्वेज आती है? कुछ लैंग्वेज आती है बेटा, मेरा पीएचडी का विषय ही ये है, और भारतीय भाषाओं को सीखना मेरा शौक है, तो काफ़ी सारी भाषाएं थोड़ा बहुत नमस्ते इत्यादि इत्यादि मैं बोल लेता हूँ। चलो बताओ बताओ, विद्यार्थियों में एकस्याः भाषायाः परिचयार्थं
कतमः मार्गः न समुचितः। देखो जब हम भाषा की बात कर रहे हैं ना, देखो हम भाषा के परिचय की बात कर रहे हैं, हम भाषा के परिचय की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम भाषा के परिचय की बात कर रहे हैं। तो भाषा कैसे होगी, भाषा किस पर आधारित होगी, शब्दों पर, ठीक है ना, शब्दों पर। लेकिन अक्षर का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूंगा क, तो इसका कोई मतलब है, कोई मतलब है क का, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं क के आगे अगर मैं कहूं कल, तो इसका अर्थ आप समझ जाओगे टुमारो। अगर मैं इसके आगे म लगा दूं कल म, तो इसका अर्थ हो जाएगा लेखनी। समझ गए। तो वर्णमाला के अक्षरों के शिक्षण के द्वारा आप भाषा के परिचय के लिए मार्ग सरल नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन जो है अंत्यानुप्रास कविता और गीतों के द्वारा दे सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी भाषा में हमने कोई गीत सुना होता है, ओडिशा मो ओडिशा, आपने गीत सुना ओडिया में, आपको ओडिया भाषा में बहुत अच्छा लगा। आप जो है वो ट्रेन में बैठे थे और जो है जैसी आपकी ट्रेन बंगाल से गुजरी तो गाना बजा, तो के एकर देखर लुकिए की मजा से तो अमी छाड़ा के जाने ना। अब आपने देखा है ना, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, आपके मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ गया। तो गीतों के द्वारा हो सकता है, शब्दों और लघु वाक्यों के द्वारा हो सकता है, मौखिक श्राविक आदान प्रदान के द्वारा हो सकता है, लेकिन अक्षर के शिक्षण के द्वारा भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। यह सही मार्ग नहीं है। समझ गए, समझ गए। तो चलो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, अगली भी मेरी क्लास है ना। तो आज एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं करा पाया। हालांकि मैं 30 प्रश्न लेकर के आया था, आज मुझे आपको 30 प्रश्न कराने थे। अगर आप देखो आगे तो ये मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर के आया था और मैं आपको टोटल 30 प्रश्न कराना चाहता था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू भी हुआ, हमारी क्लास 10 मिनट लेट भी हो गई और जो है वो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तहलका मचा देंगे बेटा, रोज पेडागोजी क्लास करेंगे। इस हफ्ते 4 दिन और पेडागोजी करेंगे, अगले हफ्ते भी पेडागोजी करेंगे। उसके बाद जो हफ्ता आएगा, 2 हफ्ते बाद जो है ना, फिर हम एनसीईआरटी की क्लास 7th की पुस्तक रुचिरा खत्म करेंगे। हमने क्लास 6th वाली कर ली है, 7th करेंगे, 8th करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा, लिख के गारंटी दे रहा हूं, सी टेट में जितना व्याकरण आता है, जितने श्लोक आते हैं, जितना पद्यांश और जितना गद्यांश आता है ना, सारा गद्यांश एनसीईआरटी से आता है। तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा इस बार। समझ गए, समझ गए। चलिए ठीक है। इति उक्त्वा विरमामि नमामि यामि च। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।